आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ। आज हमारे मंच पर विराजमान पूरे देश में मिठास के नाम से मशहूर मेरठ शहर का नाम है, वहां से विधायक चूंकि उम्र में भले मेरे से वो छोटे हो लेकिन कद में और संघर्ष में बड़े हैं। आदरणीय अतुल प्रधान जी छतरपुर की धरती से आए, जिन्होंने बाबा बैरागियों की नींद उड़ा के रखी है। पूर्व विधायक आर डी प्रजापति जी, हमारे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाई हमारे यदुवंशी संगठन का संघर्ष कर रहा है ग्वालियर में रूपेश यादव जी, ओबीसी महासभा के यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई हमारे उमेश सिंह फौजी साहब, प्रदेश सचिव कौशलेंद्र सिंह माबाई जी, ओबीसी महासभा के प्रवक्ता हमारे भाई रतोनिया जी, मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप चौरसिया जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे महानुभाव और सामने बैठे हमारे समस्त क्षेत्र से आए हुए नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ साथी, पत्रकार बंधु साथियों, हम लोग सुबह से चलकर आए हैं और जगह जगह आज हमारे युवाओं ने बड़ी भव्यता के साथ हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। ये अभी भाई बता रहे थे मुरैना जोरा की जो भूमि है वो बहुजन क्रांतिकारी की मानवर सुखलाल कुशवाहा जी और हमारे कांसीराम जी के द्वारा और माननीय मुलायम सिंह जी का भी यहाँ काफी संघर्ष रहा है, इसलिए आज ये भीड़ यहाँ दिख रही है। हम लोग उन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। साथियों, समय बहुत कम, आज भी कम है और आने वाले समय में 2023 और 24 का जो मिशन है जिसको हमें सामाजिक न्याय के रूप में देश में स्थापित करना है, उसके लिए भी एक घंटा बहुत कम पड़ने वाला है। साथियों, इस देश में 6743 जातियों में हमें बांटा। ये बांटने वाले लोग बेईमान हैं, ये बांटने वाले लोग पूरे भारत पे कब्जा कर गए, जबकि इस देश के मूल निवासी, देश के राजा महाराजा, हमारे समस्त महापुरुष जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके हम सब पंचायत बैठे हैं। और साथियों, एक बात आप इस सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में ये तय करके जाना, यहाँ पे कुशवाहा समाज के लोग कितने बैठे हैं, जरा हाथ ऊंचे करा कुशवाहा समाज के। उसके बाद यहाँ पे धाकड़ समाज के कितने लोग बैठे हैं, धाकड़ समाज के लोग हाथ ऊंचा करें। धाकड़ समाज के कमाए, गुर्जर समाज के कितने लोग हैं, ओबीसी समाज के कितने लोग हैं, ओबीसी समाज के। अब आपको अपनी ताकत का अंदाजा लग गया। हमारे रामप्रीत भाई बता रहे थे हमें जातियों में उपजातियों में बांटा है, हम लोगों को जात छोड़ के जमात इकट्ठा करना है और तीनों भाइयों को एक साथ चलना है। ओबीसी, एसटी, एसटी, इस देश के हम भारत के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमारा नाम है भारतवासी। और ये विदेशी दो प्रकार के लोग इस देश में राज कर रहे हैं। एक जिनका न्याय चरित्र नहीं है, अंग्रेज कहा करते थे इनको न्याय कुर्सियों पर न बैठाला जाए, इनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है, उनका मैं नाम बेईमान घोषित करता हूं, उनको बेईमान कहता हूं। और एक बदमाश टाइप के लोग पूरा भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग इन्होंने गुलाम बना के रखा है। ये बदमाश क्वालिटी और बेईमान क्वालिटी के लोगों को इनके दो चटाई झंडा उठाना बंद कर दो, इनकी पार्टियों में जाना बंद कर दीजिए, आपके समाज को पुनः राजगद्दी मिल जाएगी। साथियों, ये राजनीतिक मंच भले नहीं है लेकिन देश की पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था, पूरे देश की आर्थिक स्थिति कहीं से चलती है, वो दिल्ली के संसद से लेकर भोपाल के वल्लभ भवन से लेकर आपके मुरैना जिला कलेक्टर कार्यालय से चलती है। वहां पे हमारा कोई नहीं है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अभी तक 74 साल हो गए, कोई कुशवाहा, कुर्मी, गुर्जर, धाकड़, डांगर, नांग जो 3300 जाति उसमें हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए, इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपको कभी फैसला नहीं मिल सकता। साथियों, केंद्रीय सचिवालय से भोपाल के वल्लभ भवन से लेकर मुरैना कलेक्टर तक आपका कोई पिछड़ा वर्ग दलित आदिवासी कलेक्टर नहीं है, इसलिए आपको वहां भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। साथियों, और आप प्रशासन में डायरेक्ट कब्जे नहीं कर सकते, विधायक जी बैठे हैं, आप सत्ता में कब्जा करिए, तो शासन सत्ता आपकी होगी तो कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, दरोगा, टीआई सब आप अपने आप बना लेंगे, क्योंकि प्रशासन में बैठने के लिए आपको एमपीपीएससी, यूपीपीएससी की परीक्षा पास करना पड़ेगी। क्रिश्चियन कमेटी में तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है, वो बेईमान बदमाश दोनों जातियों के लोग बैठे हैं और आपको बच्चे को कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर नहीं बनने दे रहा। साथियों,
और आपको और से गुलामी बना रहे हैं। पूरे देश की शासकीय संपत्ति इनके बाप की नहीं है, ये बेईमान बदमाशों की। ये इनके दामाद लगते हैं अडानी अंबानी, उनको पूरे देश की संपत्ति उनके नाम कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इसको खून पसीने से हमने सींचा है। सब्जी का काम हम लोग कर रहे हैं, खेती का अनाज उगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, दूध पैदा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बेईमान एसी में बैठ कर पूरे भारत की संपत्ति विदेशों में जाके भर रहा है। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय कभी नहीं मिलेगा जब तक आपकी सरकार सत्ता नहीं होगी। आप देख लीजिए, बिहार में यूपी के हमारे विधायक जी बैठे हैं, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई जगदेव प्रसाद, मानवर हमारे शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी, मानवर काशीराम साहब ने लड़ाई लड़ी यूपी उत्तर भारत में। अब न्याय मिल रहा है, वहां के लोग विधायक मंत्री सांसद कलेक्टर कमिश्नर बन रहा है। मध्य प्रदेश ऐसी भूमि में विधायक की ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, 4 साल से मैं एक विधानसभा स्थान के मारा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में 13 समाज ओबीसी में आती है और SC ST के हमारे भाई मिला के 92% है। ये बेईमान बदमाश दो समाजों की संख्या मात्र 8% है। ये 8% लोग 92 समाज को गुलाम बना के रखा है। वही आपको तय करना है, इन 8% लोगों की गुलामी करना है कि पिछड़ों का दलितों का प्रदेश में सत्ता कायम करना है, ये आपको तय करके जाना है। ये तो हमारे लिए रोल मॉडल है। ये तो मेरठ से विधायक बनते का विधायक का चुनाव नहीं लड़ना है, या अखिलेश जी को चुनाव लड़ना नहीं आना। तेजस्वी और नीतीश कुमार के समाज को पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि आपके पिछड़ों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की भूमि में आप सब समाज इकट्ठी हो जाइए और अपने सत्ता में काबिज करिए। उसके बाद ही आपको इस प्रदेश की तस्वीर बदली मिलेगी, वरना 10 किलो का रोटी छपा गेहूं लेकर ही आप अपना जीवन गुजार बसर करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को आप गुलाम बना के जाएंगे। तल तल पे बेईमानी हो रही है। विधायक जी, एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप विधानसभा में विधायक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। विधायक जी, इस मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री आवास में 1.5 लाख में, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 आ रहा है कि नहीं? शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख का आवास आ रहा है। ये बेईमानी है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बराबर दोनों कमरों की जगह के लिए पैसा ग्रामीण में और शहर में आ रहा है। शहर में भाई वो भी पक्का मकान बन रहा है, ग्रामीण में बना, ग्रामीण में SC ST OBC के भाई रहते हैं, शहर में भी OBC को ज्यादा लाभ मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों बराबर लागत के मकान है, इस देश में इसको विधानसभा में लोकसभा में बढ़ाइए तो ग्रामीण शहर में एक बराबर प्रधानमंत्री की राशि आना चाहिए। दूसरा, अभी मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर लगातार 2 महीने से घूम रहा हूँ, मेरे पास आवेदन आ रहा है। अभी हमारे अशोकनगर जिले में जंगली क्षेत्र में एक व्यक्ति मवेशी लेके गया, वहां पे तेंदुआ ने उसको हमला कर दिया, उसको किसान को खत्म कर दिया। हमारे मध्य प्रदेश में हिरणें ज्यादा घूम रही हैं, हमारे किसानों की SC ST OBC के फसलों को चट कर रही है, रोजगा पूरी फसल को उजाड़ रहे हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बेईमान बदमाशों के पास खेती नहीं है, खेती हमारे पास है, मेहनत का समाज है, इस पर भी सरकार रोक लगाए। मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ का सांसद कृषि मंत्री है, उसको नहीं दिखता था इस मध्य प्रदेश की फसलों को चौपट किया जा रहा है, उसको नहीं दिखता प्रधानमंत्री आवास में बेईमानी हो रही है। जितने भी देश के अंदर संगठन चल रहा है, सारे संगठन बेईमान बदमाशों के लोग निश्चित कर रहे हैं, उसका लाभ उन्हीं को मिल रहा है। आपको जानने की जरूरत है, अभी आपकी समाज के दलाल को लाएंगे, भाजपा कांग्रेस वाले मंच पर खड़ा करेंगे, विधायक का टिकट देंगे, लेकिन आपके हक अधिकार की कभी बात नहीं करेंगे। ये आप जान लीजिए, जब तक इस मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प खड़ा नहीं करेंगे, तब तक आपकी समाज को, आपके नौजवान बच्चों को, आपके बल को कभी न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इस देश के अंदर अगर 23 और 24 में ये मनुवादी सामंतवादी लोग काबिज हो गए, मैं लाइव बोल रहा हूं, तो आपका संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, उसके बाद कोई भी सिर उठा के आवाज नहीं उठा पाएगा, ये आप जान लीजिए। दूसरा, इस मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 4 लोग हैं जो मध्य प्रदेश को मूर्ख बना रहे हैं, ये जान लीजिए आप। 4 लोग कौन है? इस क्षेत्र में तथाकथित महाराज है, जो अपने आप को महाराज बोलता है, इस क्षेत्र में आप गुलाम बना के रखा। कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री होते हैं, कारखाने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और हमारे बच्चों के लिए रोजगार के लिए कोई साधन ग्वालियर चंबल संभागों ने आनंद दिया, उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसका पूरा का परिवार बेईमान, गद्दार, उसने क्षेत्र की ऐसी तैसी करके रखी है।
उसको यहाँ से भगाने का हम लोगों ने धुरे लोकसभा क्षेत्र चाहता हूँ, वहां से इसकी विदाई करवा दी है। अभी पूरे देश से इसकी विदाई करवाइए। यहाँ कृषि मंत्री कृषि कानून काले कानून का पूरे भारत के लोगों ने संघर्ष किया, एक साथ धरना चला। यहाँ का कृषि मंत्री आपने जिसको गलती से सांसद का टिकट दिया, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बेईमान बदमाशों को सबक चल रहा है। और हमारे अभी भूतर भाई अपने लोकेन जी को उसके समाज उसके रिश्तेदार बहुत डर है, गोली मारेंगे, FIR करा है। हमारे समाज की आवाज उठाना अगर अपराध है, अगर अन्याय है तो अपराध अन्याय एक लोकेन गुर्जर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के करोड़ों लाखों लोकेन गुर्जर आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं हम लड़ने वाले लोग नहीं है, ना डरने वाले हैं। तो हमारा ब्लड प्रेशर की गोली खा के सोना, पूरे ग्वालियर संभाग में घुसने को जगह नहीं बचने देंगे, आप लोगों को ध्यान रखना। और ये सांसद गलती से इन्हें खेल लिया, आज प्रजापति है यहाँ का निवासी है, कभी पंच का चुनाव नहीं बना और इन्होंने डायरेक्ट इसको लोकसभा में भेज दिया। पूरे पन्ना बुंदेलखंड छतरपुर में आतंक मचा के रखा, उसका नाम है BD शर्मा। क्यों विधायक जी? और यहाँ का प्रदेश का गृह मंत्री पूरे गुंडों को संरक्षण कर रहा है, केस लगवा रहा है, FIR कटवा रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है, लोगों की आवाज को दबा रहा है। कितने लोगों को दबलाओगे, कितने को बुलडोजर चलवाओगे? और बिहार तो इसमें ऐसा बुलडोजर चलेगा, न तुम रहोगे न तुम्हारी पहचान रहेगी। ये संकल्प लेके जाओ, हम पिछड़ा वर्ग समाज SC ST एक चीज का संकल्प लाकर मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। या आप मेहनत करके आए हैं तो कुछ आज निर्णय करके महापंचायत है, सब अपना अपना घर का डीजल पेट्रोल जमा के आए। हम लोग रात दिन 5 साल से काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद हमारे साथियों ने कर दिया, लाखों रुपए आप ही खर्च कर रहे हैं। में आ गई होगी इन महापुरुषों ने, बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले, सुखलाल कुशवाहा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, शरद यादव जी, रानी अवंतीबाई लोधी और जितने महापुरुष हैं उन सब ने समाज की न्याय लड़ी है। उनके सपनों को अधूरा जो रह गया मिशन उनको पूरा करने के लिए तैयार है, अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए तैयार है, संविधान बचाने के लिए तैयार है, मनुवादी सामंतवादी ताकतों को कमीरोध करने के लिए तैयार है। तो एक बात के लिए और तैयार हो जाओ, SC ST पे आप लोग अत्याचार नहीं करोगे, आप अदा का संकल्प लो। और SC ST के जो लोग हो वो भी भाई हमारे OBC के साथ कन्वेंस करके चले, तभी हमसे जंग जीत पाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, मेरी बात का अगर बुरा मानो, क्योंकि मैं एक अहीर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ।